गौतम बुद्ध का शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके पर विस्तृत विवरण देने से पहले यह जानना आवश्यक है कि गौतम बुद्ध का जीवन कैसा था और वे किस प्रकार के आहार, व्यायाम और मानसिक अनुशासन का पालन करते थे। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी स्वस्थ जीवन शैली। गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, एक राजा के पुत्र थे और उन्होंने एक बहुत ही सुखी और संपन्न जीवन जिया। लेकिन जब उन्होंने संसार की वास्तविकता को समझा तो उन्होंने अपना राज्य और परिवार त्याग दिया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने जीवन के बाकी हिस्से में ध्यान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया। एक आहार, बुद्ध का आहार साधारण और संयमित था। वे अधिक भोजन करने में विश्वास नहीं करते थे और सीमित मात्रा में पौष्टिक भोजन का सेवन करते थे। उनके आहार में मुख्यतः शाकाहारी भोजन शामिल था, जिसमें फल, सब्जियां, अनाज और जड़ी बूटियां होती थीं। वे खाना खाने में अनुशासन का पालन करते थे और अधिक खाने से बचते थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को भी संयमित भोजन करने की सलाह दी थी, जिससे शरीर स्वस्थ रहे और ध्यान में बाधा न आए। 2. व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां। बुद्ध के जीवन में शारीरिक व्यायाम का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वे लंबी पैदल यात्रा करते थे, जो उनके शरीर को सक्रिय और फिट बनाए रखता था। इसके अलावा वे नियमित रूप से ध्यान और योगाभ्यास करते थे, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग के विभिन्न आसनों और प्राणायाम ने उनके शरीर को मजबूत और लचीला बनाए रखा। 3. मानसिक अनुशासन। गौतम बुद्ध का मानना था कि मानसिक अनुशासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उन्होंने ध्यान और मन की शांति पर विशेष ध्यान दिया। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया और आंतरिक शांति प्राप्त की। वे मानते थे कि मानसिक तनाव और चिंताएं शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को भी ध्यान और मानसिक शांति की महत्वता समझाई। 4. ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध का ध्यान उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। ध्यान के माध्यम से वे आत्मज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए। ध्यान न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। ध्यान के विभिन्न प्रकार जैसे विपश्यना, आनापानसति और ध्यान की अन्य विधियां मन को शांति प्रदान करती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों को भी स्वस्थ रखती हैं। 5. आचार संहिता और नैतिक जीवन। बुद्ध ने नैतिक और अनुशासित जीवन जीने पर जोर दिया। उन्होंने पंचशील, 5 नैतिक प्रिसेप्ट्स का पालन करने की सलाह दी, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल हैं। इन नैतिक सिद्धांतों का पालन करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। 6. नियमित दिनचर्या। बुद्ध की जीवन शैली में नियमित दिनचर्या का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वे निश्चित समय पर उठते थे, ध्यान करते थे, साधारण भोजन करते थे और फिर अपने अनुयायियों को शिक्षा देते थे। उनकी दिनचर्या में संतुलन और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा गया था, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहता था। 7. निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए आहार, व्यायाम, मानसिक अनुशासन, ध्यान और नैतिक जीवन का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने अपने अनुयायियों को संयमित और संतुलित जीवन जीने की सलाह दी, जिससे न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी शांति प्राप्त करता है। बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे हम सरल और संयमित जीवन जीकर अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं।